सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज ये वीडियो खास तौर से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो पेंशन रिवीजन के स्टेटस है उसके संबंध में 31 जनवरी 2018 को एक रिव्यू मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए थे और उन फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन करने का किस अथॉरिटी का काम था उसके बारे में। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए गए थे। तो उसमें सबसे पहला जो फैसला था वो ये था कि जो भी रिवाइज्ड पेंशन है और उसका एरियर है उसका भुगतान संबंधित पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को रिवाइज्ड पीपीए या फिर जो रिवाइज्ड अथॉरिटी है उसके प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर में कर दिया जाए, जिससे जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है उसे किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि ये जो नोटिस में आया था कि 31 जनवरी 2018 तक कुछ जो बैंक हैं उन्होंने अभी तक भी जो रिवाइज पेंशन है और एरियर है उसका भुगतान पेंशनर्स को नहीं किया है। और हालांकि उनका जो रिवाइज पेंशन अथॉरिटी है वो प्राप्त हो गई है, उसके बाद में भी उनका जो नया पेंशन है और एरियर उसका भुगतान नहीं किया गया। तो सभी बैंकों को ये निर्देश दिया गया कि जो उनकी ई रिवीजन अथॉरिटी है उसको तुरंत प्राप्त होने के विदिन 1 मंथ उसका भुगतान संबंधित पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को कर दिया जाए। उसके बाद में जो दूसरा डिसीजन यहाँ पर लिया गया था वो ये था कि जो भी रिवाइज्ड पेंशन और एरियर है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो सीपीओ को की जाए और ये काम करना होगा बैंकों को। तो जो जितना भी रिवाइज्ड पेंशन और उसका एरियर का भुगतान किया गया उससे संबंधित सारे जो ई स्क्रॉल्स हैं उनको सीपीओ को भेजा जाए, तो ये काम भी करना होगा बैंकों को। उसके बाद में जो मास्टर डाटा रिकन्सिलिएशन का काम था, तो ये जो रिकन्सिलिएशन काम है वो करने का निर्देश दिया गया था सभी बैंकों को कि जिस पेंशनर्स का जो मास्टर डाटा है उसको रिकन्सिलिएशन के लिए सीपीओ को भेजा जाए, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कितने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को रिवाइज्ड पेंशन हुआ है, किसी को अधिक पेमेंट हुई है या फिर किसको कम पेमेंट हुई है। तो रिकन्सिलिएशन करने से ये फ़ायदा हुआ कि एक स्पष्ट हो जाएगा कि कितने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के केस में पेंशन मिसमैच है या फिर उन्हें ठीक से पेमेंट नहीं हो पाया है। तो ये काम भी उन्होंने दिया था, बैंकों को करने का काम दिया गया था। ये साथ में ही इन्होंने एक बैंकों को ये निर्देश दिया गया था कि जो मास्टर डाटा है वो सीपीओ को विदिन 15 डेज के अंदर में भेजा जाए और क्वार्टरली बेस पर। तो ये भी काम बैंकों को करना है। उसके बाद में जो चौथा इशू था वो ये था कि जो नए पेंशनर्स हैं उनके संबंध में ई रिवीजन और जो ई पीपीओ है उसके बारे में डाउट्स पैदा हो रहे थे, किस तरीके से इन सभी पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज किया जाए। तो इसमें यहाँ पर सीपीओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब से आगे सभी पेंशनर्स और जो कि नए पेंशनर्स हैं उनको ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू किए जाएंगे और जिसका एक कॉपी भेजा जाएगा बैंक को और दूसरा कॉपी भेजा जाएगा संबंधित पेंशनर्स को। यदि इसके संबंध में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो जो पीपीओ बुक है उससे मैच कर लिया जाए और उसी मैच होने के बाद में ही जो भी संबंधित पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है उसको रिवाइज्ड पेंशन का भुगतान किया जाए। और यदि इसके संबंध में भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सीनियर TDNIC सीपीओ से। तो ये डाउट पैदा हुआ था और उसके बाद में निर्णय लिया गया था। साथ में जो भी कंप्लेंट्स है इंटरनल ऑडिट से संबंधित, तो बोला कि काफ़ी सारे जो लगभग 1500 ऑडिट पैराग्राफ्स पेंडिंग है, तो इनके संबंध में भी जल्दी से जल्दी उनको सेटलमेंट किया जाए और जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाए। तो ये काम भी करना था कि जो संबंधित बैंक हैं उनको ये काम करना है। और फिर एक प्रॉब्लम था कि जो बैंक हैं वो TDS को साल के अंतिम महीने में काटते हैं, जिसकी वजह से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो वित्तीय या फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। इसलिए बैंकों को ये सलाह दी गई थी उसमें कि जो TDS है उसको समय समय पर काट लिया जाए, ना कि साल के अंत में, क्योंकि साल के अंत में वो पूरे महीने का पेंशन ही एक साथ में TDS के रूप में अपने पास में रख लेते थे, जिसकी वजह से पेंशनर्स को किसी भी पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। उसके बाद में था कि जो फैमिली पेंशन है उसको समय पर शुरू किया जाए, क्योंकि ये दिक्कत आई थी
कि यदि किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में फैमिली पेंशन शुरू होने में लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय ले लिया जाता था, जिसकी वजह से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने अब ये डिसीजन ले लिया गया कि जितना जल्दी हो सके उतना फैमिली पेंशन को शुरू कर दिया जाए। तो ये भी काम करना था बैंकों को कि बैंकों जो हैं वो किसी भी तरीके की दिक्कतें पेंशनर्स के लिए नहीं करें और फैमिली पेंशनर्स को अधिक यानी अति शीघ्र शुरू कर दें। और फिर एक जो यहाँ पे इशू था वो ये था कि जो फैमिली पेंशन है या एडिशनल पेंशन जो है जो कि 80 साल से ऊपर वाले पेंशनर्स को दी जाती है, उसको भी बहुत सारी बैंक हैं वो पेंशनर्स को नहीं दे रही हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी उनका सॉफ्टवेयर है या फिर जिससे भी पेंशन रिवाइज हो रहे हैं उसमें ये संशोधन किया जाए और ये कॉलम भी ऐड किया जाए कि जिससे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो एडिशनल पेंशन है उसका भुगतान होने समय पर हो सके। और या फिर कुछ कम्यूटेशन से संबंधित समस्याएं थी जिसमें टाइमली रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, तो उसमें भी इन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो भी संशोधित उनका सॉफ्टवेयर है उसमें ये एक डेट फिक्स कर दी है, जिसकी वजह से जो पेंशन का उन्होंने कम्यूट किया था उसका जो भी पोर्शन है वो आसानी से सिस्टम में अपडेट हो सके और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो उसकी पेंशन पाने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो सके। और फिर एक था कि जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है अभी सभी पेंशनर्स को, तो इसमें यह था कि यदि कोई पेंशनर्स कहीं पे भी उसकी जो संबंधित ब्रांच है उसकी किसी भी शाखा में अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिट कर सकता है और उसको वो जो बैंक है वो अपलोड कर सकती है उनके सिस्टम में। तो इसकी वजह से भी निर्देश दिए गए थे कि जो बहुत सारी बैंक हैं वो इसको फॉलो नहीं कर रही हैं और इसी की वजह से ये जो एडवाइस दी गई थी कि कोई भी पेंशनर्स किसी भी ब्रांच में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्शन थे जो कि लिए गए थे रिव्यू मीटिंग में, जहाँ पर 7th पे कमीशन के अनुसार पेंशन की क्या स्टेटस है, कितने पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज हुआ है, इस सब के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो उम्मीद करते हैं सूचना आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।